यथा यथा कामना और तथा तथा भावना गोविंद चरणम अर्पणम अस्तु। बस गोविंद के चरणों में समर्पित कर दें। एक बार ब्रज 84 कोष में देखा हो, एक गांव में माठ नदी के किनारे है, यमुना के किनारे। जो आप लोग ब्रज 84 कोष की किसी ने अगर परिक्रमा की हो तो वो लोग जानते होंगे। और अमावस्या के दिन माठ गांव के एक दंपत्ति थे, उनके यहां एक 5 वर्ष की लड़की है। अमावस्या के दिन बांके बिहारी जी के दर्शन करने आसपास के गांव के सभी लोग आते हैं। तो वो 5 वर्ष की लड़की के मन में भी ये भाव था कि मैं भी बिहारी जी के दर्शन करूंगा। तो पति संध्या वंदन करने चला गया, यमुना में स्नान करने चला गया। अब बैठी है ट्रंक पर और मनी मन सोच रही है कि प्रभु पहले तो मैं आपका दर्शन नहीं कर पाई, 6 दिन श्री वृंदावन धाम में रही, परंतु अब तो मैं डेली ही आपका दर्शन करूंगी, बचपन से लेकर युवा अवस्था। पर कहने लगी कि प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए इतनी लालायित हूं, पर आप मुझे दर्शन क्यों देंगे? क्योंकि मैंने आपसे कोई संबंध तो जोड़ा नहीं है। देखिए, तो भगवान से संबंध जोड़ने की बात सोचने लगी कि बिहारी जी इस समय मेरे पति की उम्र तो 22 वर्ष है, परंतु आपकी उम्र तो जो लोग कह रहे हैं बा हिसाब से 16 वर्ष की है। भगवान की उम्र की कल्पना करता है भक्त। तो भैया आप तो फिर मेरे पति के छोटे भाई हुए और मेरे का लगे देवर। और मैं लगी आपकी भाभी। तो अब कोई दिन तो ऐसा आएगा कि मैं आपके दर्शन अवश्य करूंगी। 5 वर्ष से लगी लगन को भगवान आज पूरा करने जा रहे हैं। इधर वो अपने कल्पना के जगत के विचारों में खोई हुई है और तब तक एक सांवली सलोनी सूरत, घुंघराले बाल, पैरों में नूपुर, कमर में कौधनी, हाथ में लाठी लिए एक बालक आया और कहने लगा, जब तक वो विचार ही कर रही है तब तक कहने लगा कि भाभी भाभी। तो उसने समझा कि कोई ब्रजवासी होगा और मैं जाके भाभी लगती होंगी तो भाभी कह रहा है। तो उसने कस के घूंघट और पकड़ लिया। फिर उस बालक ने कहा कि भाभी भाभी, अब मधुर ध्वनि कान में तो पड़ रही है पर घूंघट कस के पकड़ रही है। भगवान ने कहा कि आज तो इसकी कामना को अवश्य पूर्ण करना पड़ेगा। और भगवान दौड़कर आए और उसका घूंघट उठा दिया और कहा भाभी भाभी। अब जैसे ही मधुर स्वर कान में पड़े और उस महिला ने ऊपर देखा, तब तक प्रभु अंतर ध्यान। बोलिए बिहारी जी महाराज की जय। परंतु सांवली सलोनी सूरत बैठ गई मन में और ट्रंक पे बैठी बैठी रोने लग गई। अब पति स्नान करके आए, संध्या बंदन करके आए तो पूछा कि क्यों रो रही है? अरे क्या आपके ब्रजवासी बड़े निर्लज्ज हैं? अभी भी नहीं पहचाना ठाकुर को। कहने लगे क्या बात है गई, बता तो सही। कहने लगी इतने निर्लज्ज हैं कि मैं जहां ट्रंक पे बैठी कि एक लड़का आयो और कहने लगो भाभी भाभी भाभी। तो माने क्या बात है गीजा में, अगर तू भाभी है तो कह दे होगी भाभी।
अच्छा, अरे के भाभी कह तो ठीक है, बाने तो जबरदस्ती पकड़ के मेरा घूंघटी उतार दी नो। अच्छा, इतनी हिम्मत बाकी? देख रही, तू चिंता मत कर, ये वृंदावन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, एक छोटा सा वृंदावन है। और देख, किसी भी दिन जब गली कूचे में तेरे को वो लड़का दिख ही जाए तो मुझे बता देना, हाथ पैर हड्डी पसली तोड़ दूंगा वो भी क्या याद रखेगा। अब तो जैसे तैसे श्याम को घर पहुंचे, और घर पहुंचे तो घर के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि देख, पहले भी बिहारी जी का दर्शन नहीं कर पाई, बहू अपने बेटा को कहा कि जा ले जा मंदिर में और बिहारी जी के दर्शन करा ला। तो दोनों बिहारी जी के मंदिर को जा रहे हैं और क्या गाते हुए जा रहे हैं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, राजा राम मेरो है, राजा श्याम मेरो है, राजा राम मेरो है, राजा श्याम मेरो है, नंद को लाला घनश्याम मेरो है, वो तो नंद को लाला घनश्याम मेरो है, नंद को लाला घनश्याम मेरो है, वो तो नंद को लाला घनश्याम मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके
बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। कीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए दोनों पति पत्नी बिहारी जी के चरणों में पहुंच जाते हैं। मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में पर्दा लगा हुआ है। अभी झांकी बिहारी जी की खुलने वाली है और जय जयकार हो रही है। बिहारी जी की झांकी खुली, सबने जय जयकार करी, परंतु घूंघट नीचे है। इधर सास खड़ी, जेठ खड़े, ससुर खड़े। जैसे यहां नाचने में उनने कहा जेठ जी तो नहीं बैठे, तो भैया घूंघट काट के नाच लो हैं? और देखो एक मंत्र और दे रहे हैं हम। बहुओं को बड़ा अच्छा मंत्र देते हैं कि कोई बहू अपने सास के डेली सुबह उठ के पैर छुए तो बस फिर सास गूंगी हो जाएगी। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। और एक बार कथा में हमने कही कि बहू अपने मम्मी पापा के पैर छुए, तो कहने लगी कि महाराज जी हमारे मम्मी पापा तो 500 किलोमीटर दूर हैं। अरे मैंने कहा वो मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा यही हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो अपने मम्मी पापा के पैर छुए तो सास भी क्या कहेगी? सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, है? और फिर जब आशीर्वाद दे देगी तो फिर भैया फिर मेरे ख्याल से बिना घूंघट के भी नाचने की परमिशन मिल जाएगी। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो नाचते कीर्तन करते हुए बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे और बिहारी जी की झांकी खुल गई है, परंतु घूंघट नीचे, दर्शन नहीं कर रही है। जब पति ने देखा कि सब दर्शन कर करके जा रहे हैं और ये तो खड़ी है, अरे कितनी बार पर्दा आएगा, कितनी बार खुल गयो, पर ये तो बिहारी जी की दर्शन ही ना करी रही। तो पति आया पास में, कहने लगा क्यों री दर्शन तो कर। अच्छा, अरे देखो जी बगल में जेठ खड़े हैं, ससुर खड़े हैं। उन्होंने कहा तू झांकी चिंता मत कर, संसार का जेठ खड़ा है सामने, दर्शन कर। जब पति ने कहा और जैसे ही उसने घूंघट उठाया और बिहारी जी महाराज की ओर देखा तो एकदम चिल्लाने लगी, अरे सुनो जी सुनो। कहने लगी क्या बात है? अरे कि जई तो छोरा तो जाने मुझसे भाभी कही। पति ने मंदिर में पत्नी के पैर पकड़ लिए। तो इस भागवत कथा में जिस भाव को लेकर बैठोगे वो कामना आपकी गोविंद अवश्य पूजा करेंगे। कुंती कहती है कि प्रभु आज आप द्वारिका मत जाओ। देखो उत्तरा भी कितना रोई और मैं भी कितना रोई, तो अपशगुन हो गया। धन्य है कुंती, भगवान के अमंगल की कामना करती है। भगवान वहीं रुक जाते हैं। सोनकाद ऋषियों से सूत जी कहते हैं कि आज भगवान जब प्रातःकाल बेला में उठे हैं तो भगवान ध्यान कर रहे हैं। कहने लगे कि गोविंद किनका ध्यान करते हैं? तो भगवान करते हैं माया से परे जो भगवान का स्वरूप है, जो मायातीत स्वरूप है भगवान, उसका ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान करते करते पहुंच गया एक भक्त का ध्यान। आज भगवान के ध्यान में आ गए भीष्म पितामह। महाभारत का युद्ध पूर्ण हो चुका है। भीष्म पितामह पड़े हैं कुरुक्षेत्र में सरसैया पर। भीष्म पितामह का ऐसा कोई अंग नहीं है जहां के उनके
अंग पर तीर न लगा हो। तीरों की सेज पर भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में लेटे हैं। भगवान को प्रातःकाल बेला में युधिष्ठिर महाराज प्रणाम करने आया करते थे। आज जब प्रणाम करने आए हैं युधिष्ठिर महाराज, तो भगवान कहने लगे कि मैंने एक संकल्प लिया था। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रभु कौन सा संकल्प? कहने लगे कि मैं अंत समय में भीष्म पितामह को दर्शन देने जाऊंगा। अर्जुन ने रथ सजाया है, रथ पर वेदव्यास भी बैठे हैं, पांचों पांडव हैं, नारद भी हैं और पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के पास। सबसे पहले भीष्म पितामह को युधिष्ठिर ने प्रणाम किया। जब युधिष्ठिर महाराज प्रणाम करते हैं तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से चर्चा करते हुए कहते हैं कि दान धर्मान राज धर्मान मोच धर्मान विभाग सान स्त्री धर्मान भगवत धर्मान सदा से व्यासयोमतः। युधिष्ठिर महाराज को राजकाज की शिक्षा देते हैं। किसी चीज का विस्तार किया, किसी का संक्षिप्त किया। फिर प्रणाम करते हैं भीम को आशीर्वाद दिया। उसके बाद प्रणाम करते हैं अर्जुन। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि अर्जुन वो नहीं आए। तो अर्जुन कहते हैं कि बाबा कृष्ण। कहने लगे कि हाँ। तो कहने लगे कि बाबा उन्हीं की कृपा से तो आपका दर्शन मिला है। युधिष्ठिर ने तुरंत सैनिक को आज्ञा दी भगवान को ढूंढने के लिए। परंतु संतों की कुटिया में भी नहीं है। अभी अभी महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ है और सारे राजा महाराजाओं के शिविर महाभारत में लगे हुए हैं। तो भगवान को सब जगह ढूंढते हैं और भगवान को ढूंढा तो भगवान कहां मिलते हैं? सारथियों के बीच में। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। भगवान बैठे हैं सारथियों के बीच में, क्योंकि भगवान सारथी बनकर ही तो आए थे। ढूंढते ढूंढते जब सैनिक पहुंचा और भगवान को देखा तो सैनिक कहने लगा कि प्रभु ये भी कोई आपके बैठने की जगह है? भगवान कहते हैं कि भैया तू ये मत देख के मैं कहां बैठा हूं, तू तो ये बता कि महाराज की क्या आज्ञा है। कहने लगे महाराज ने आपको याद किया। कहने लगे कि चल मैं आता हूं। भगवान ने अपने सभी सारथी साथियों को प्रणाम किया है और प्रणाम करके भगवान पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र में। भीष्म पितामह के सिराने खड़े हो गए भगवान एक एक भीष्म पितामह के हाथ में बाण लगा हुआ है, फिर भी भीष्म पितामह भगवान को प्रणाम करने के लिए हाथ उठा रहे हैं। भजिए काज सब भजिए राम सब काज दिहाई। जब तक हाथों में ताकत है, आंखों में ज्योति है, पैरों में ताकत है, तभी गोविंद के दर्शन कर लो। जब आंखें ही चली जाएंगी तो फिर किसका दर्शन करोगे? और जब कान सुनना बंद कर देंगे भैया तो फिर कथा भागवत कैसे सुनोगे? तो जब तक शरीर में ताकत है, भजिए राम सब काज बिहाई, तब तक ही सारे दर्शन कर लेना चाहिए। और जब हमारे पैरों की ताकत खत्म हो जाए तो कम से कम कह तो सकते हैं कि महाराज जी की भागवत कथा थी, उसमें हम खूब नाचे।
अब तो पैर जवाब दे गए। उनने कहा खूब अच्छी कथा भी सुनी थी हमने और खूब प्रेम से कही थी कि जय जय श्री राधे। तो जब तक आंखों की ज्योति है, कानों में श्रवण है, पैरों में ताकत है, तभी गोविंद के दरबार में हाजिरी लगाएं। भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु मैं आज आपको कुछ देना चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं कि क्या? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि सादेव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। भगवान कहते हैं कि मेरी एक बेटी है। भीष्म पितामह कहते हैं भगवान को कि प्रभु मेरी एक बेटी है। और कौन सी बेटी? भीष्म पिता अखंड ब्रह्मचारी हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि गोविंद मेरी ये बेटी है, मेरी बुद्धि, जिसने आज तक किसी का चिंतन नहीं किया। और भीष्म कहते हैं भैया भयंकर, ये मन बड़ा भयंकर है। कहने लगे कि ऐसा ना हो कि मेरा अंत समय है और ये मन बिगड़ जाए। तो मैं आज अपनी इस कुंवारी बेटी की आपसे शादी करना चाहता हूं। भीष्म पितामह को भगवान ने दर्शन दिए। भीष्म उत्तरायण सूर्य होने जा रहे हैं और भीष्म पितामह ठाकुर के चरणों में एक अर्ज कर रहे हैं। उत्तरायण सूर्य अनेक नाम लेकर आ रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। कर दो अदम की नैया,